नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में 70वीं बीपीएससी के लिए। आज का अपना टॉपिक होने वाला है साइंस एंड टेक में नैनो टेक्नोलॉजी। विस्तार से जानेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अनुप्रयोगों पर भी बात करेंगे। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी हेतु क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनको भी जानेंगे। इससे संबंधित चुनौतियाँ जो है उस पर भी बात करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसको पूरा देखें, अन्यथा बिल्कुल ना देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो को ग्रीक भाषा में ड्वार्फ या छोटा कहा जाता है। इसी से नैनो साइंस, नैनो इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे आदि शब्द गढ़े गए। नैनो साइंस के अंतर्गत 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर की स्केल पर संरचनाओं और मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किया जाता है। नैनो इंजीनियरिंग में इन गुणों का प्रभावी उपयोग पर बल दिया जाता है। इसके स्केल की जो सीमा है 1 से 100 नैनोमीटर तक है। कहता है साल 1959 में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फिनमैन ने इसकी अवधारणा पेश की थी, नैनो टेक्नोलॉजी की। वहीं जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानागुची ने नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित किया। नोरियो के अनुसार नैनो टेक्नोलॉजी में एक मॉलिक्यूल्स या एक एटम से बने पदार्थों का अलग होना, कंसोलिडेशन यानी उनका एक साथ आना, और डिफॉर्मेशन अर्थात उनमें बिखराव की प्रक्रिया शामिल होती है। एक मॉलिक्यूल से जो बने पदार्थ होते हैं वो एक साथ आते हैं, फिर उनमें डिफॉर्मेशन की प्रक्रिया भी होती है। ये दोनों प्रक्रिया उसमें शामिल होती है। ये जापानी वैज्ञानिक नोरियो ने बताया था। वहीं बात करें, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के पिता प्रोफेसर CN राव को माना जाता है। दरअसल नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें पदार्थ में अणुओं और परमाणुओं के स्तर पर बदलाव किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इससे इसके मूलभूत गुणों में अंतर हो जाता है। अणु एवं परमाणुओं का डायमेंशन जो होता है ये नैनोमीटर में होता है, और इसमें जो नैनो स्केल होता है वह 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के स्केल पर काम किया जाता है। और इस तकनीक द्वारा बनाया गया उत्पाद आकार में बहुत छोटा और हल्का होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ के अणु और परमाणु में जो है बदलाव कर सकते हैं, जिससे उसके मूलभूत जो गुण होते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है, और परमाणुओं का डायमेंशन नैनोमीटर में होता है। इस तकनीक के द्वारा जो बने पदार्थ होते हैं वो आकार में छोटे और हल्के होते हैं। कहता है नैनो तकनीक को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी। ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी के तहत कोयला, सिलिकॉन, अकार्बनिक पदार्थ, धातु, अर्धचालक आदि में नैनो संरचनाओं का निर्माण किया जाता है ड्राई टेक्नोलॉजी में। वहीं अगर वेट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके तहत जेनेटिक मटेरियल, मेम्ब्रेन और कोशिकीय घटकों से यह वेट टेक्नोलॉजी संबंधित है। तो 2 प्रकार की नैनो टेक्नोलॉजी हैं, ड्राई एंड वेट। आगे कहता है कि नैनो टेक्नोलॉजी में उत्पादों के निर्माण के लिए 2 तरीकों का प्रयोग किया जाता है। पहला है टॉप अप एवं दूसरा है बॉटम अप्रोच। दोनों तरीकों में गुणवत्ता, गति और लागत का फर्क होता है। कहता है कि टॉप डाउन प्रक्रिया में एक बड़े पदार्थ को तोड़कर नैनो आकार के रूप में बदला जाता है, टॉप डाउन में। इस प्रक्रिया में इंजीनियरिंग और लिथोग्राफी जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। एक बड़े पदार्थ को तोड़कर क्या करते हैं, नैनो आकार में बदल दिया जाता है। ये लिथोग्राफी खासकर आजकल जो है बहुत ज़्यादा चला है, ऑपरेशन वगैरह करने में इस प्रक्रिया से किया जाता है।
वहीं बॉटम अप प्रक्रिया में नैनो संरचना का विकास भौतिक और रासायनिक तरीकों से नैनो स्केल में 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर की रेंज पर किया जाता है। टॉप डाउन में क्या करते हैं, बड़े पदार्थ को तोड़कर छोटे छोटे नैनो आकार में तोड़कर बना करते हैं निर्माण। टॉप बॉटम में क्या करते हैं, तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से इसका निर्माण करते हैं स्केल की रेंज पर। बात करेंगे इसके अनुप्रयोगों पर, तो कहता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र में नैनो फर्टिलाइजर, क्वांटम डॉट्स और नैनो पेस्टिसाइड्स हेतु जो है ये प्रयोग किया जाता है। नैनो फर्टिलाइजर की पोषक तत्व क्षमता जो होती है ये पारंपरिक उर्वरक की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। कहता है यह पोषक तत्वों को पौधे में धीरे धीरे देता है, जिससे कि भौम जल में उर्वरकों के निश्चालन में कमी होती है। क्वांटम डॉट्स के जरिए पौधों की क्रिया एवं विज्ञान संबंधी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। कहता है कि नैनो मैग्नेट का प्रयोग मिट्टी में प्रदूषक पदार्थों की पहचान करने के लिए किया जाता है। नैनो तकनीक का सर्वाधिक प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र पर पड़ा है। इंटीग्रेटेड चिप्स में लगने वाले ट्रांजिस्टर का आकार कम होने से छोटे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण संभव हो पाया है। कहता है कि नैनो तकनीक उत्पाद CNT अर्थात कार्बन नैनो ट्यूब्स की इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जो CNT है ये माइक्रोचिप और डिवाइस के निर्माण के लिए सिलिकॉन की जगह प्रयोग किया जाता है। CNT सिलेंडर जो है कार्बन नैनो ट्यूब सिलेंडर के आकार का होता है, जो कि कार्बन एटम के हेक्सागोनल संरचना से बना होता है। जो कार्बन नैनो ट्यूब्स है इसकी संरचना हेक्सागोनल होती है। कहता है यह CNT का उपयोग ड्रग डिलीवरी कैरियर, बायोकेमिकल सेंसर्स के तौर पर किया जा सकता है। इसके अलावा उच्च मेमोरी को स्टोर करने के लिए NRAM अर्थात नैनो रैम का प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्बन ट्यूब्स को सेमीकंडक्टर के साथ प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को भविष्य में अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। इसके लिए नैनो संरचना वाली सोलर सेल का निर्माण किया गया है, जिसमें बिना किसी अपव्यय के सौर ऊर्जा अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार नैनो जनरेटर भी जो है ये कम लागत पर मिलता है और ज़्यादा आउटपुट के कारण ऊर्जा क्षेत्र में ये काफ़ी उपयोगी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में डॉक्टर के लिए चुनौती है इसका पता लगाना, लेकिन नैनो तकनीक के जरिए इसका समाधान हार्ट अटैक डिटेक्टर नैनो सेंसर्स विकसित करके किया गया है। एकदम इमरजेंसी में काफ़ी कम समय में समस्या क्या है इससे ये जो है ये पता लगाने में सक्षम है। यह ब्लड प्लाज्मा में बढ़े हुए मायोग्लोबिन की भी पहचान कर सकता है। इंस्टेंट जो है किसी को क्या समस्या है वो पता लगाने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और फिर डायरेक्ट जो है उसी चीज़ पर जो है काम करके रोगी की जान बचाई जा सकती है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग एंटी माइक्रोबियल के तौर पर भी किया जाता है। बात करेंगे भारत में नैनो टेक्नोलॉजी की, तो कहता है नैनो साइंस में पेपर पब्लिश करने के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत की लगभग 60% आबादी कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे में नैनो तकनीक द्वारा किसानों को कम कीमत पर सरल तरीके से प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर इत्यादि उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे न केवल उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। अर्थात किस मिट्टी में जो है किस चीज़ की कमी है, किस मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता है, ये सभी अगर किसानों को मालूम चल जाए तो उस हिसाब से वे फसल लगाएंगे, उस हिसाब से वे उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। किसानों को जो है
कम कीमत पर जो है उन्हें चीज़ें उपलब्ध अगर होती है तो उनका लागत कम होगा, उनकी आय बढ़ेगी। भारत में सालाना 22 मिलियन लोग स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। टीबी, मलेरिया, एड्स जैसी बीमारियों से भारत ग्रसित है। ऐसे में नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा कम कीमत पर जो है डायग्नोस्टिक, मेडिकल इक्विपमेंट जैसी सुविधा मुहैया करा करके इस समस्या को जो है कम किया जा सकता है। कहता है कि वर्ष 2001 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 2001 में, जिसका उद्देश्य अवसंरचना विकास, आधारभूत शोध और नैनो मटेरियल्स के प्रयोग आदि पर ध्यान केंद्रित करना था। भारत ने इस कदम जो है इस क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसी क्रम में 2007 में भारत सरकार द्वारा मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है आधारभूत शोध को बढ़ावा देना, मानव संसाधनों का विकास आदि पर फोकस करना था। नैनो तकनीक में भारत के प्रयास आर्थिक स्तर पर मजबूती प्रदान करने के साथ साथ मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को भी बढ़ाने में यह प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। इतने सारे महत्वपूर्ण गुणों के कारण कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे बात करें प्रमुख चुनौतियों की, तो कहता है कि शोध क्षेत्र में खर्च में कमी, इसके अलावा निजी क्षेत्र द्वारा इस क्षेत्र में कम निवेश का किया जाना। निजी क्षेत्रों के द्वारा इस क्षेत्र में जिस हिसाब से इंटरेस्ट लेना चाहिए उतना इंटरेस्ट अभी भी नहीं लिया जा रहा है। लोगों में भी जो है इसके प्रति ज्ञान का अभाव है, और जब इसमें निवेश नहीं होगा तो रोजगार का सृजन कम ही होगा। इसके साथ ही नैनो वेस्ट मटेरियल जो कि हवा, मिट्टी, पानी को प्रदूषित करता है, आकार में अत्यंत छोटे होने के कारण यह जीवित कोशिकाओं में भी प्रवेश कर सकता है और मानव के स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ेगा। कहता है कि भारत में नैनो तकनीक के विकास की नींव इस आधार पर रखा गया है कि यह भारत की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से लड़ने में सहायक है। अपने लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रणनीतिक फ्रेमवर्क लाने की जरूरत है। इस क्षेत्र में हो रहे रिसर्चों पर निवेश करके ही इस असीमित क्षमता वाली तकनीक का लाभ लिया जा सकता है। ये था आज का अपना टॉपिक। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।